आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। भागलपुर से चंद्रशेखर कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से। आपको बता दें कि ऐसी एक समाज सेविका बबीता कुमारी के द्वारा कहा गया कि छठ महापर्व हम अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश के लिए करते हैं और हमारे पूर्वज भी करते रहे थे और हम भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाते हैं। जबकि उनके द्वारा कहा गया, जब विश्व की सबसे प्राचीन सनातनी सभ्यता की स्त्रियां अपने संपूर्ण वैभव के साथ सज धज कर अपने आंचल में फल लेकर निकलती है तो लगता है जैसे संस्कृति स्वयं समय को चुनौती देती हुई कह रही हो, देखो तुम्हारे असंख्य आक्रमणों को सहन करने के बाद भी हमारा वैभव कम नहीं हुआ। हम सनातन हैं, हम भारत हैं, हम भरत हैं। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती की सुपोली में बाल सूर्य की किरणें उतरती है तो लगता है जैसे सूर्य भगवान स्वयं बालक बनकर उसकी गोद में खेलने को उतरे हैं। स्त्री का सबसे भव्य, सबसे वैभवशाली स्वरूप वही है। इस धरा को भारत माता कहने वाले बुजुर्ग के मन में स्त्री का यही स्वरूप रहा होगा। कभी ध्यान से देखिएगा, छठ के दिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही किसी स्त्री को आपके मन में मोह नहीं, श्रद्धा उपजेगी। छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर माथा टेकते हैं। न कोई उच्च न कोई निम्न, सभी एक साथ एक देवता को अर्घ देते हैं और एक बराबर आशीर्वाद पाते हैं। धन और पद का लोभ मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है, पर धर्म उन्हें साथ लाता है। अपने धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप अपने समस्त पुरखों के आशीर्वाद की छाया में होते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगा कर घाट पर बैठी स्त्री अपने हजारों पीढ़ी की दादिया सास, ननिया सास की छाया में होती है, बल्कि वह उन्हीं का स्वरूप होती है। उसके उदरे में केवल फल नहीं होते, समूची प्रकृति होती है। वह एक समान स्त्री सी नहीं, अन्नपूर्णा सी दिखाई देती है। ध्यान से आपको उनमें कौशल्य दिखेगा, उनमें मात्रीय दिखेगी, उनमें सीता दिखेगी, उनमें अन्नसुईया दिखेगी, सावित्री दिखेगी, उनमें पद्मावती दिखेगी, उनमें लक्ष्मीबाई दिखेगी, उनमें दुर्गावती दिखेगी, उनमें भारत माता दिखेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके आंचल में बंधकर ही यह सभ्यता अगले हजारों वर्ष आपका नाम क्या हुआ सफर मैम? तय कर और लेगी। छठ डूबते सूर्य की आराधना का पर्व है और डूबता सूर्य इतिहास होता है। कोई भी सभ्यता तभी दीर्घ जीवित होती है जब सोशल वर्क में वह क्या अपने आपका इतिहास विशेष को योगदान पूजे, है? अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को पूजे और इतिहास में अपने विरुद्ध हुए सारे आक्रमण और षड्यंत्र को याद रखें। छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है और उगता सूर्य भविष्य होता है।